वंदे मातरम। डमी स्कूलिंग या नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग, अवैधानिक व्यवस्था जिसमें हम सीबीएसई के नियमों को भंग करते हुए बच्चों को स्कूल न भेजकर कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, इस विद्यालय वाले उसका अटेंडेंस लगाते रहते हैं जिससे वो बोर्ड परीक्षा देने की जो अर्हता है उसकी पूरी होती रहे। वास्तव में पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा कोचिंग में जाएगा और स्कूल नहीं जाएगा तो उसका टाइम बचेगा और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेगा। ये उनकी मूर्खता है। डेटा देखें तो जो विद्यालय जाके तैयारी करते हैं वो कहीं 90% से ज़्यादा पास होते हैं। 8-10% ऐसे विद्यार्थी होते हैं नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग या डमी स्कूलिंग में पढ़ाई करते हैं और पास होते हैं। विद्यार्थी के जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो उसको हम जीवन का स्वर्णिम काल कहते हैं। अगर हम आप भी अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको जीवन में जो सबसे सुखद क्षण याद आते हैं वो अपने विद्यार्थी जीवन के आते हैं। तीसरी बात यह है कि ये एक अवैधानिक व्यवस्था है, इलीगल सिस्टम है जो हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को इसकी सीख दे रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत अवैधानिक कार्य चलता है। तो ये 3 प्रकार की बातें हैं और चूंकि ये सही समय है, विद्यालयों में एडमिशन चल रहे हैं और बहुत सारे अभिभावक ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को इस व्यवस्था में डालें, तो ये डालने से पहले हम उन सभी अभिभावकों से प्रश्न करना चाहते हैं कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। उनका एक कहते हैं स्वर्णिम काल छीन रहे हैं। सफलता की कोई गारंटी नहीं है। बच्चा विद्यालय जाकर भी जो पास हो सकता है वही इस व्यवस्था में पास हो सकता है। केवल इसमें रह के कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि एक मानसिक दबाव की स्थिति में बच्चा आ जाता है क्योंकि उसका लाइफ मोनोटोनस हो जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले, इस पर चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि बच्चा केवल एक ही काम, उसके जीवन में और कुछ आप छोड़ते नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप उसको गलत चीज़ों की शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ठीक है नियमों को भंग करना और ये भी एक प्रकार की कला है, एक प्रकार का हम कहें चालाकी है। तो सभी पेरेंट्स से हम ये प्रश्न करना चाहते हैं और पेरेंट्स स्वयं अपने आप से प्रश्न करें कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।